शालिभद्र का पिछला जन्म। शालिभद्र के पिछले 3 जन्म उनकी समृद्धि का रहस्य खोलेंगे। धनदत्त श्रेष्ठ के रूप में अपने जन्म में वह धनी था, लेकिन बहुत कंजूस था। वह धार्मिक उद्देश्य के लिए एक भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। एक बार उन्होंने तेजपाल नाम के एक गरीब जैन व्यक्ति को तीर्थ यात्रा के लिए 11,533 सोने के सिक्के दिए, लेकिन कर्ज चुकाने से पहले ही तेजपाल की मृत्यु हो गई। यह जानते हुए कि धनदत्त अपने सहधर्मियों को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे, उनके बेटों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें ऊपर के एक कमरे में बंद कर दिया और संग स्वामी वात्सल्य को अपने घर पर पकड़ लिया। एक जैन साधु धनदत्त के घर भिक्षा मांगने आया। धनदत्त साधु की सेवा करने के भाव से व्याकुल हो उठे। कमरा बंद होने के कारण उसने खिड़की से बाहर आने की कोशिश की। इसी प्रयास में वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। अपने कंजूस स्वभाव के कारण उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और साधु को देने की भावना के कारण उनका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। उसका नाम संगम था और उसकी माँ नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन संगम को खीर खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसकी माँ ने पड़ोसियों से सामग्री उधार ली और खीर पकाई। एक जैन को खीर परोसने की संगम की इच्छा साधु उठ खड़ा हुआ। भाग्य ने उसका साथ दिया। उन्होंने 30 दिन का उपवास करने वाले एक जैन साधु को प्यार से खीर परोसी। संगम ने खीर खा ली, यह महसूस करते हुए कि उसने इसे एक साधु को परोसा था। संगम के पाचन तंत्र को इतने समृद्ध भोजन की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तेजपाल की आत्मा को गोभद्रा शेठ के रूप में और संगम को उनके पुत्र शालिभद्र के रूप में फिर से अवतार लिया गया। गोभद्रा शेठ की आत्मा को स्वर्ग में ऊंचा किया गया और उन्होंने शालिभद्र को प्रतिदिन 99 पेटी धन भेजकर 11,533 सोने के सिक्कों का कर्ज चुकाया। इस प्रकार शालिभद्र ने तेजपाल के प्रति अपनी उदारता और भिक्षु को सुपात्र दान के लिए अच्छे फल प्राप्त हुए। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.